राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के इस कलयुग में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर टेंशन जरूर लेता है। व्यक्ति का टेंशन लेना स्वाभाविक है, किंतु उस टेंशन को अकेले अपने मन में दबाए रखना बिल्कुल उचित नहीं है। जब आप टेंशन को मन में रखते हो तो मन में एक भारीपन सा लगता है, मन में बेचैनी सी लगती है और टेंशन की वजह से किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी तो पाया गया है कि टेंशन का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। टेंशन के कारण व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति अवरोधित होती है। व्यक्ति उचित अनुचित में भेद करना भी भूल जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन है तो उसमें टेंशन भी आएगा ही, परंतु उस टेंशन को मन में नहीं रखना है, बल्कि टेंशन की वजह अपने किसी न किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करनी अति आवश्यक है। ऐसा करने से मन का भारीपन कम होता है और उस टेंशन से बाहर निकलने का भी कुछ उपाय मिल सकता है। टेंशन बांटने से कम होता है और उसका उपाय भी मिल सकता है। प्यारे भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही बंधुओं को देखकर भयंकर तनाव और मोह में डूब गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, हे अर्जुन, तुम अपनी व्यथा को अपने मन के भीतर मत रखो। तुम्हारा यह विषाद तुम्हारे कर्मों को बाधित कर रहा है। मन में रखे हुए विचार और चिंताएं एक अंधेरे कुएं के समान हैं, जहां से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी भय, संशय या दुख है, उसे मेरे सामने व्यक्त करो। संसार में जो ज्ञान और सत्य है, वह केवल अकेले मन में रखने से किसी काम का नहीं। जब तुम अपनी चिंता को साझा करते हो, तभी मैं तुम्हें सही राह दिखा सकता हूं। अपने मन के बोझ को मुझ पर रखो, तभी तुम हल्का महसूस करोगे और अपने धर्म का पालन कर पाओगे। प्यारे भक्तों, कृष्ण ये नहीं कहते कि चिंता मत करो, वे कहते हैं कि चिंता को पहचानो और उसे बाहर निकालो। मन एक चंचल घोड़ा है। यदि तुम इसे काबू करने की कोशिश में अपने भीतर बंद रखोगे तो यह तुम्हें ही गिरा देगा। इसे मुक्त करो, इसे संवाद का मार्ग दो। जब तुम अपनी चिंता को शब्द देते हो तो वह चिंता से बदलकर समस्या बन जाती है, जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है। प्यारे भक्तों, टेंशन मन में ना रखकर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। इसे एक कहानी से बताता हूं। एक घने जंगल में बुद्धिमान उल्लू रहता था, जिसका नाम ज्ञानचंद था। सारे जानवर अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। ज्ञानचंद हमेशा शांत और समझदार लगता था। एक दिन जंगल में एक भयानक सूखा पड़ गया। ज्ञानचंद को बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि अगर उसने अपनी चिंता व्यक्त की तो बाकी सब भी घबरा जाएंगे। उसने अपने डर को एक बड़े खाली मिट्टी के घड़े के भीतर बंद कर दिया और ऊपर से एक भारी ढक्कन लगा दिया। हर दिन वह सूखे की चिंता, जंगल के भविष्य का डर और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उस घड़े में भरता रहा। देखते ही देखते वह घड़ा इतना भारी हो गया कि ज्ञानचंद उसे हिला भी नहीं पाता था। बोझ इतना बढ़ गया था कि वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता था और उसकी बुद्धिमत्ता पर भी असर पड़ने लगा। वह चिड़चिड़ा रहने लगा। एक छोटी सी गिलहरी ने ज्ञानचंद को उदास देखा और साहस करके पूछा, ज्ञानचंद जी, आप आजकल इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? पहले तो ज्ञानचंद ने टालना चाहा, पर गिलहरी के सीधे सवाल से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस घड़े की कहानी बताई। गिलहरी, लोमड़ी और भालू ने मिलकर ज्ञानचंद को समझाया, ज्ञानचंद जी, चिंता करने से नहीं, साझा करने से बोझ कम होता है। हम मिलकर इस सूखे का हल ढूंढ सकते हैं, पर पहले आपको यह बोझ मन से उतारना होगा। ज्ञानचंद ने उनकी बात मानी और हिम्मत करके उस घड़े का ढक्कन खोल दिया। उसने अपने सारे डर, चिंताएं और विचार सबके सामने रख दिए। जैसे ही उसने अपनी चिंताएं शेयर की, उसे लगा जैसे उसके ऊपर रखा एक बड़ा पत्थर हट गया हो। उसकी सारी चिंताएं हवा में उड़ गईं। फिर सारे जानवर बैठ गए और मिलकर उन्होंने पानी बचाने और नई जगह खोजने की योजना बनाई। प्यारे भक्तों, जैसे ज्ञानचंद ने अपनी चिंताएं घड़े में बंद कर ली थीं, वैसे ही मन में टेंशन रखने से वह बोझ बढ़ता चला जाता है।
जब हम अपने टेंशन का कारण किसी के साथ शेयर करते हैं तो वह बोझ बन जाता है और हमें समस्या का हल ढूंढने में मदद मिलती है।